हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे पेपर 17 और 20 तारीख के डेट में, दो डेट में पेपर हो रहे हैं। ठीक है, एक तो 17 तारीख यानी कि कल, और एक 20 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो जिनका भी 17 तारीख को पेपर है उनके लिए खासकर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट समय है, आपके पास सब समय बिल्कुल नहीं है, तो लास्ट समय में क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं और क्या आपको करके जाना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, इन सारे बात को इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आखिरी समय में क्या रणनीति करें। सेकंड चीज़, कितना स्कोर करना सेफ होगा। थर्ड चीज जो होगा चीज़ वो कि कट ऑफ कितना जा सकता है। और चौथा है जी कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने स्कोर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन है, एक ही पेपर के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और होगा, वो होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक है, तो कॉमन सा चीज़, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, जो बच्चे जो स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई किए उनको एक उसी वहाँ के लोकल लैंग्वेज में टेस्ट देना होगा, उसके बाद मेडिकल, देन फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 5 जो स्टेप आपको दिमाग में रखने होंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने नहीं होंगे। ठीक है, और कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए कि आखिरी समय में आपको करना क्या होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेबस है उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 4 सेक्शन आएंगे कल एग्जाम में, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के लिए होंगे। और सभी के लिए क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ईच। ठीक है, 15 मिनट ईच सेक्शन के लिए समय मिलने वाला है। 15 मिनट सभी सेक्शन के लिए आपको समय मिलने वाला है। कुल मिलाकर 1 घंटे का समय मिलेगा, है ना। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें कि जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में इंग्लिश जो है जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलाकर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सवाल है कि आपको यहाँ पे कैसे स्कोर करने हैं। आपके पास तो बस 15 मिनट है, दिमाग में ये रखना है कि हर सेक्शन में 15 मिनट है। आपको जो भी सेक्शन कहने का मतलब यहाँ 15 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बात हो रही जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस के, आपको इसमें कितने स्कोर करने होंगे सेफ, और कहाँ तक आपका ये सेफ स्कोर रहने पर आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। देखिए 25 क्वेश्चन ही तो हैं और उसके लिए 15 मिनट समय मिलने हैं। 15 मिनट में आप एटलीस्ट तो 15 तो कर ही लेंगे। ये तो बस जनरल अवेयरनेस में करना क्या, पढ़ना, रीड करना, टिक करना। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नहीं बनना है। तो 15 मिनट में तो 15 तो एटलीस्ट टिक होंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगा नहीं। तो आप अगर अच्छी तैयारी इसमें, तो आप 25 में कम से कम 18 से लेकर 21 तक तो बिल्कुल आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो 18 से आप 21 कर लेंगे। ठीक है, 2-4 सवाल आपको नहीं आएंगे तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 2-4 सवाल आपको से नहीं बनेंगे, तो 20 एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट तो 20 बने ही जाएंगे, है ना। चलिए, ये वाला सेक्शन में तो आप चलो 20 आप कर लिया, आपने 20 कर लिए। ठीक है, अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेवल क्या होगा। तो देखिए इसका जो लेवल होगा ईजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, क्योंकि एसबीआई का एक अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन मेंटेन करता है, उसका एक ट्रेंड होता है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं पेपर रखेगा, तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रखेगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट के बीच में ये रखता है। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला था, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में भी आखिरी समय में देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे पारा जम्बल हो सकता है, फिलर हो सकता है, आपका रीअरेंजमेंट क्वेश्चन हो सकता है, फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, पैसेज तो होने ही होने हैं। ठीक है, और पैसेज भी होंगे तो बहुत छोटा सा पैसेज होगा, या फिर क्लोज टेस्ट हो सकता है ना। इस तरह से क्वेश्चन देखने को बनेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में मैं समझता हूँ कि 25 क्वेश्चन है, 15 मिनट समय है, आप बिल्कुल 15 तो एटलीस्ट यहाँ से करेंगे क्वेश्चन। 15 के अलावा आपको 2-3 और एक्स्ट्रा करने होंगे। 15 मिनट में 15 तो सवाल करने होंगे, प्लस 2-3 एक्स्ट्रा करने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से 18 तो कम से कम आप करेंगे ये वाले सेक्शन से। अब आते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, जहाँ पे कि आपको कितना स्कोर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, या फिर आपके वहाँ पे जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को करते हैं, है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं,
नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये सबको पहले अप्रोच लेना है। इंग्लिश मैथ वाले को सेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ईजी है, जो सबसे ईजी आपको उसको करना है। उस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना जो थोड़ा समय लग सकता है या टफ है, क्योंकि आपके पास तो 15 मिनट है ना सिर्फ। इसी 15 मिनट में आप क्यों समय उस क्वेश्चन पे मत दे जहाँ पे ज़्यादा समय लग सकता है। बस जितना इजी क्वेश्चन हो आप ढूंढ कर आप बनाएंगे, ठीक है। आप अगर 5-5 का ग्रुप में है तो 5-5 वाले ग्रुप में आप चेक करें, ठीक है। और फटाफट जहाँ से इजी क्वेश्चन होता है उसको एक्सेस पहले करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि कम से 15 मिनट में तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 15 से 20 मान के चल रहा है कि यहाँ भी आप ये वाले सेक्शन में 20 आप कर लेते हैं ना। तो आपको किसी भी हाल में 20 तो कम से कम करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं? सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन हो गए। डीआई में अगर बहुत इजी क्वेश्चन आता है तो डीआई वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन में जो बनता है बनाएंगे, नहीं तो छोड़ेंगे क्योंकि समय आपके पास कम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो देखिए रीजनिंग क्या है, टाइम टेकिंग है। रीजनिंग बहुत ही इसमें समय देना नहीं है, अगर फंसते हैं तो छोड़ेंगे, लेकिन आपको रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलाकर 25 क्वेश्चन यहाँ पे बात किया गया है, जिसमें से आपको कितना 15 मिनट है तो 15 तो कम से कम करने होंगे, ठीक है। 15 मिनट में तो कम से कम 15 करने होंगे, और उससे एक्स्ट्रा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करते हो तो यहाँ से आप कितना कर सकते हैं 15, और आप समझते हैं कि यहाँ पे मैं 18 या 20, 18 ही लेके चलो, ठीक है। चलो रीजनिंग में आपने यहाँ पे 18 कर लिया, ठीक है। तो जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 20 आपके 18 यहाँ से इंग्लिश के हो गए, 20 आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलाकर यहाँ पे आपका 18 के आसपास में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया 20 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे 18 दूनी 36, लगभग 76 है ना, लगभग 76, यहाँ लगभग नहीं एग्जैक्ट 76, 20 40 और 36, 76 यहाँ पे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, बिल्कुल आप सेफ माने जाएंगे। अब कैसे सेफ माने जाएंगे? कब? जब आपका निगेटिव नो हो, नो निगेटिव, ठीक है। आप कोई भी गलती नहीं करते, आप बहुत ही कम गलती करते हैं, मतलब कि आप 1 से 2 रॉन्ग कर देते हैं तब तक भी सेफ माना जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा गलती करेंगे आप सेफ नहीं माने जाएंगे, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्यूरेसी होगी, जिसको एक्यूरेसी करें, एक्यूरेसी बहुत मेंटेन रखना होगा, एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रखना होगा। एक आध 2 मिस्टेक होता है तब भी बात बन सकता है कैटेगरी वाइज, अदरवाइज अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको तो ये भी एक्यूरेसी 100% बिल्कुल रखनी है। ओबीसी वाले भी तो 1-2 गलती कर सकते हैं, SC/ST वाले के लिए तो उनको तो थोड़ा बहुत 1-2 को गलती से ज़्यादा भी माफ़ है, बट जनरल कैटेगरी वाले के लिए तो 100% करेक्ट करना होगा, 100% आपको सही रखना होगा। अब ये 100% तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, आपको यहाँ पे निगेटिव करवा देगा। तो ऐसे में क्या करना होगा? तो मान के चले कि आप 2 से 3 ऐसी गलतियाँ हो सकता है आपसे, तो आप दूसरे ये वाले सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, जहाँ से ये क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे आपके, ठीक है, एग्जाम में। तो स्कोर यहाँ पे आखिरी समय में रणनीति मैंने बताया कितना स्कोर करना सेफ होगा, तो मैं समझता यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 76 कम से कम करना स्कोर सेफ होगा, ठीक। कट ऑफ क्या जा सकता है? देखिए कट ऑफ कि अगर हम माने तो अगर स्कोर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा ना, नॉर्मलाइजेशन जो कि 2 शिफ्ट में या 2 डेट में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के अगर बात करें, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो आपका 75 के आसपास में रह सकता है। अब आप कहेंगे कि अरे आपने तो बताया कि 76, तो आपने तो सेफ स्कोर करने और 75 आपके यहाँ पे जनरल के कट ऑफ आएंगे। नहीं, ये आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में 75 आप मान के चले। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 72, SC और यहाँ पे ST की बात करते हैं, ठीक है। SC के अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 65 के आसपास में देखने को बन सकता है, और ST का यहाँ पे 62, ठीक है। तो इस तरह से, और EWS की बात करें तो EWS की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लगभग 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने 76 किया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको यहाँ से नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स बच सकता है, तो आपका यहाँ 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 मार्क्स बढ़ने का मतलब क्या होगा?
आपने स्कोर किया है 76 और आपका जो है 2-3 गलत हो जाता है, ठीक है, या 4 ही गलत हो जाता है, तो 4 गलत करने पर आपके 71 हो जाते हैं। और आपका यहाँ पे कट ऑफ अगर मान लिया कि 75 आता है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 3-4-5 मार्क्स बढ़ के आप वो उसको क्लियर आप कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ था 3-4 जो मैंने तरीके बताए जो एग्ज़ाम को लेकर कि आपके पास क्या यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। इस बात पे मैंने आप लोग को यहाँ पे आखिरी समय में कुछ छोटे से टिप्स देने की कोशिश। आई होप कि आप इन सारी चीज़ को आप मेंटेन करेंगे, आपका जो है कल अच्छा स्कोर हो सकता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन है। बस आपने ये पेपर किया, सिलेक्शन है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में होता है क्या, एक डर, ठीक है, डर हो जाता है। डर क्या होता है, सवाल होता है क्या 70 से एबव 70+ स्कोर हो पाएगा। सवाल तो पहले ये आता है, क्यों, क्योंकि सभी ने करना है 70+, तो मुझे भी करना 70+। नहीं, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको बेस्ट आपको करने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट करने हैं। एक तो समय आपको अपने कम समय में बेस्ट करने हैं। बेस्ट करने का मतलब आप स्कोर के पीछे नहीं भागेंगे, आप अपना जो है बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप बस क्वेश्चन बनाते जाएं, आप सिर्फ क्वेश्चन बनाते जाएं। ये नहीं सोचे कि मुझे को 70 को ठेकाना है या 75 को ठेकाना है या इतना को बनाना है। आप बस कंटिन्यू और कम समय जो भी मिलता है इसमें, इस कम समय में 15 मिनट के समय में आप बहुत ही अच्छा अपना कंसंट्रेशन को रखेंगे और कोशिश करेंगे बेस्ट करने का, बस, ठीक है। स्कोर कितना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या कट ऑफ जा सकता है इससे भी आपको नहीं लेना देना होना चाहिए। बस अगर लेना देना होना चाहिए कि मुझे सबसे अच्छा स्कोर करके आने, ठीक है, बस आपके अच्छे पेपर जाएंगे। गाइस इस वीडियो में इतना ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर कल पेपर जैसे ही ओवर होता है उसके बाद मैं उसके रिगार्डिंग कुछ आप लोग को चीज़ें बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते कट ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का आया था, इन सारी चीज़ के बारे में डिस्कस कल के वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।